के जागरण का जो एक प्रोग्राम आज आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में और कुछ अपने बारे में। ये माता का जागरण का प्रोग्राम हो, इस तरह का कार्यक्रम हो, इसकी जो सोच और इच्छा थी मेरी माता जी की लगभग 14-15 साल से थी, लेकिन कुछ ना कुछ कारण ऐसे रहे कि ये कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया। आज माँ जगदम्बा की आशीर्वाद से ये शुभ अवसर आया है, तो आज के लिए ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, नियत हुआ है। तो एक तो ये बात है। इससे पूर्व लगभग 25 साल पहले मेरी माता जी द्वारा ही सर्वप्रथम इसी जगह पर माता का जागरण करवाया गया था। परिषदगढ़ में हमारी जो जीवन यात्रा थी वो 1987 से स्टार्ट हुई। सामने आप अधिकतर लोग जानते ही हैं, पिताजी ने मकान बनवाया, 87 में बनवाया था, तभी से यहाँ से परिषद की यात्रा स्टार्ट हुई। इसी जगह हम खेल कर बड़े हुए हैं। उसके बाद 97 में जो है पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद जीवन कई जगह देश विदेश होते हुए इस तरह चला। पिछले लगभग 20 वर्ष से परिषदगढ़ में हम नियमित रूप से रह नहीं पाते हैं, लेकिन आना जाना आप लोगों से मिलना होता रहता है। तो इस शुभ अवसर पर मैं दो विशेष व्यक्तियों को जो है याद करना चाहूँगा और उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पिता के बारे में कहना चाहूँगा। पिताजी का जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ और उनसे जो कुछ सीखने को मिला है उससे ही आगे बढ़ाने का हमारे परिवार ने हमें प्रयास किया है। सबसे 3 बातें उनकी थी जो विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ। उनका जीवन संयम और अनुशासन का जो है जीवन था। उनके व्यवहार में संयम अनुशासन था, उनके खाने पीने में संयम अनुशासन था, हर चीज का समय का ध्यान, नियत समय पर काम करना, वे जो नाराज नहीं होते थे और नाराज हो जाएं तो गलत शब्द नहीं प्रयोग करते थे। और इसी तरह किसी से मिलने का समय नियत है, कोई कमिटमेंट कर दिया है तो कर दिया है, वो उसे फॉलो ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये बड़ी साधारण बात थी, पर ये जो है सीखने को मिला उनसे। दूसरा उनसे सीखने को मिला कि किसी के शुभ कार्य से, कोई शादी ब्याह हो, किसी का मकान बन रहा हो, कोई अच्छा काम हो रहा हो, नौकरी लगी हो, कभी किसी से उन्हें ईर्ष्या नहीं हुई। वो खुद के जीवन में संघर्ष था, पर उन्हें कभी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं हुई। और तीसरी बात चाहूँगा कि ऐसा हमारे माता पिता ने कभी हमें नहीं कहा कि हमें पैसा कमाना है या नंबर 2 का कमाना है। तो ये 3 बातें जो जीवन मूल्य सीखे उनसे, उन्हीं को लगभग इस परिषदगढ़ की यात्रा जो 87 से 38 साल पहले चली, उसे आज तक पूरी कोशिश की है कि इसी तरह चलाई जाए और उन्हीं जो मूल्य हैं उनका सम्मान किया जाए। लोग कहते हैं कि कहना बड़ा आसान है, जब मौका लगता है तो कोई नहीं छोड़ता। तो उस पर भी मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि मुझे 5 सर्विस मिली है गवर्नमेंट की, 5 ही अच्छी थी और 2 में स्कोप भी था कुछ एक्स्ट्रा कमाने का, जैसे इनकम टैक्स और फूड सिक्योरिटी ऑफिसर। इनकम टैक्स से मैंने ज्वाइन नहीं की, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर। तो आज मैं पिताजी को नमन करता हूँ आप सभी के सामने, और उनके जो भी आदर्श हमने सीखे उन्हें जो है आगे बढ़ाते हुए जीवन चलाया, चाहे कहीं भी रहे हों, कुछ भी करा। दूसरी बात जिन्हें मैं आज नमन करना चाहूँगा वो मैं कहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे बहुत माताओं बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मिला है। आज मैं इस माता का जागरण है, उन सभी को जो है मैं नमन करता हूँ जिनका भी आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन विशेष रूप से मैं याद करना चाहूँगा उन माता को जिनका आशीर्वाद मुझे सबसे ज़्यादा मिला है, और वो ज़्यादातर लोग आप जानते भाई जी हैं, विनय जी, इनकी दादी जी, इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य आज उपस्थित हैं, ये बड़े हर्ष की बात है। तो उनका जो आशीर्वाद मुझे, मेरे पिताजी को जो मिला है, वो हमेशा ऐसा लगता है उनके बाद भी कि वो स्थायी है और लगातार चल रहा है। तो जब हम लोग यहाँ आए, 87 से मकान बना और यहाँ रहना शुरू किया, तो इसी मकान में जो थे, जो अभी उन्होंने नया बना है, इसकी जगह जो पुराना था, वो थी अपने पोते पोतियों के साथ। मेरे पिताजी उनसे मिलने चले जाते थे, अक्सर उनके आपस में बातें होती थी, उनके जो है अपने जीवन के अनुभव प्रसंगों का वो जो है आपस में। जब पिताजी का देहांत हो गया तो मेरे ऊपर भी उनका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह रहा। अक्सर वो कहती थी कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ और ईश्वर का नाम लेती हूँ तो सबसे पहले मुझे ब्रजेश के लिए आशीर्वाद निकलता है।
उनकी इस बात से जो है ऐसा लगता है कि आशीर्वाद जो है वो स्थायी है, कालातीत है। तो इसलिए मैं आज उनको विशेष रूप से नमन करता हूँ और उनकी जो है स्मरण करता हूँ। अभी मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करने वाला हूँ। ये मैं इस शुभ अवसर पर कहना चाहता था। एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो 91 की है, मेरे पिताजी और अम्मा जी की बात की है। हो सकता है वो अच्छी प्ले ना हो पाए, पर मैं कोशिश करूँगा। शॉर्ट में है 2 मिनट की, तो उसे अभी प्ले करते हैं और उससे बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट फील करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एक कोशिश करते हैं। ये लगभग 91 है, तो लगभग 34 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है। चले गए ढाणे और मैं आए थे अमरपुर देहात। मैं गिली थी लक्ष्मी बुड्ढी में, लक्ष्मी बुड्ढी है कह तू बेटी तू ना जा किधरे, देखिए सब एक थैली के बट्टा है, तू बिरानी है, तेरे जुम्मा हो जाएंगे सब। मैं इनकी मैं देख कहूंगी की कर रहे हैं, अगते मारेंगे। मैं को पीटा था मैंने तो नहीं, बस गई मैं उकट्टी के बहान में थे, देखिए उन्होंने उसे नहीं पता नहीं वो उसके ध्यान में थे अपना, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। देखिए मैं पर फिर भी अपना पछतावा आराज भी था। महीने 2 याद दे वो थे। बुढ़ी बोली बेटी तू अपने बालक को लेकर बैठ, सारी रात नींद नहीं आई। हम सवेरे सवेरे वो भी आ गए थे, धार कट के नहीं उठे थे अमरपुर थे। मैंने कि हूं आए इस वक्त हूं तो जो कुछ जब बोले कपड़े बालकन पाल रोटी खा आराम कर की मतलब किसी ने धन मार। अच्छा मैं कहनी है देखो सबर संतोष दिए धीरे हाँ बताओ कमी की है, भगवान ने सब कुछ दे रखा, काहे नहीं कमी। नेक नीति थे हर एक चीज सब कुछ उसी सच्ची बरकत जिंदाबाद। सच्ची बरकत जैसे अम्मा जी ने बेटे कहना है ना सब ये, ऐसे हम अपनी अम्मा को बेटे कह रहे हैं और ऐसे राजेंद्र सुरेंद्र हर अपनी अम्मा को बेटे कह रहे हैं। तो हुन में दिखाएगा कि तुम बच्चा को साथ दे बैठ। धन्यवाद।